झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लेकिन इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन से जब मीडिया कर्मियों को बातचीत का मौका मिला और उनसे पूछा गया तो उन्होंने संजय सिंह, आपके जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि और भी कई कतार में हैं। और उन्होंने अपने बारे भी इशारा करते हुए कहा कि कतार में तो मैं भी हूं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए सभी को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको ये सुनाते हैं। आप संजय मिश्रा जी, संजय सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कई चीज़ें चर्चाएं में हैं, कई लोग लाइन में भी हैं, हमारे बारे में भी बहुत जिक्र होता है। बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति, अजीब हालत, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सबको पता है ना कि मैं किस समूह से आता हूँ, किस वर्ग से आता हूँ, मालूम है? मैं आदिवासी समूह से आता हूँ, आदिवासी नौजवान हूँ, और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो वो संपत्ति लेके आदमी करेगा क्या? और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्स पर्सन भी बने पड़े हैं, और अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी है। तो संजय सिंह पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहीं न कहीं अपने नाम की भी चर्चा की और कहा कि अभी और भी कई लोग कतार में हैं, निशाने पर हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं। शाहनवाज, एक तरफ सीएम को 5वां सम्मन आ चुका है, नहीं गए पूछताछ में, अब दूसरे ही दिन, अगले ही दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने समन को चुनौती दी हुई है और उसी के साथ उनका ये कहना कि केंद्रीय एजेंसियां जानबूझकर निशाने पर रखे हुए हैं कई लोगों को, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे थे और कैबिनेट की बैठक के बाद आमतौर वो पत्रकारों से बात करते हैं, लेकिन तमाम सवालों का वो नहीं लेते हैं, कुछ सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन आज तमाम सवालों का जवाब दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस पर उन्होंने कहा कि बात सिर्फ संजय सिंह की नहीं है, कई लोग इसके रडार में हैं, कई लोग कतार में हैं। कहा तो ऐसा भी जाता है कि हेमंत सोरेन भी, उनका भी नाम उसमें शामिल है। बहुत हल्के अंदाज में, बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं और ये बताने की कोशिश की है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं वो कहीं न कहीं दुर्भावनाओं से प्रेरित है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद के आदिवासी होने की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं किस समुदाय से, किस वर्ग से आता हूँ, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ। हमारे पास, हम पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि मैंने जो संपत्ति अर्जित की है, इन आरोपों को सुनकर मुझे हंसी आती है, जबकि हम लोगों की जो ज़मीन है वो कहीं बिक्री नहीं हो सकती है, खरीदी नहीं जा सकती है, बावजूद उसके हम पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिस पर मुझे हंसी आती है। तो इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की और कल जब हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर, तो बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में नहीं हो, दिल्ली में हो। कल एक महत्वपूर्ण बैठक है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल होना है, लिहाजा आज वो रवाना होने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, कल जब जजमेंट आएगा वो पक्ष में जाता है या उनके फेवर में रहता है या नहीं रहता है, इन चीज़ों को देखने वाली बात होगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत सुकून के साथ ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ कार्रवाई कर रही हैं और एक नहीं कई लोग उसकी रडार पर हैं, वो खुद भी उस रडार पर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग
बोलते आते हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस पीड़ा को, उस परेशानी को भी रखने की कोशिश की और खुद के आदिवासी होने की दुहाई भी दी। जी बिल्कुल शाहनवाज, एक तरफ बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम ये कह रहे हैं कि जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, यानी इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। फिलहाल तो सबकी नजरें हाई कोर्ट के निर्देश पर है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी लगता है कि सियासत यूं ही होती रहेगी इस पर। इस बात में कोई शक नहीं है। जब से आपको याद होगा करीबन 1.5 साल पहले जांच एजेंसी के तौर पर ईडी ने कार्रवाई की और उनका मनरेगा घोटाले के तौर पर यह पहली कार्रवाई थी झारखंड में, जिसके बाद कई लोग उनकी जद में आया और ये मामला मनरेगा घोटाले से होते हुए ज़मीन घोटाला, खनन घोटाला और कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। इस बीच डे 1 से लेकर के आज तक आप देखे होंगे सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, विपक्ष की अपनी दलील है, कहीं न कहीं दोनों तरफ अपने तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये समझना बेहद जरूरी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन कार्रवाइयों से विचलित नहीं हो रहे हैं। तमाम सरकारी कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं, तमाम गैर सरकारी कार्यक्रमों में भी वो शामिल हो रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो, पलामू का कार्यक्रम हो या और दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस बीच डुमरी का उपचुनाव भी होता है, वहाँ पर जेएमएम की उम्मीदवार जीतती भी हैं। तो तमाम कार्रवाइयों के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बताने और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी राह पर चलते रहेंगे। उन्होंने जो अज़्म और इरादा झारखंड को लेकर लिया है उस पर चलते रहेंगे। लेकिन एक के बाद एक 5 समन मिलने के बाद जाहिर सी बात है किसी के लिए भी परेशानी का सबब बनना लाजमी है। यही वजह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुस्कुराते हुए ही लहजे में ये बताने की कोशिश की है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर कई लोग हैं। संजय सिंह का नाम आज आप ले सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा भी नाम है। बहुत सारे जो लोग हैं मेरे नाम की भी चर्चा करते हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं और कल का दिन झारखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कल झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा। उस जजमेंट से झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष इसको कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करेगा कि न्याय की जीत हुई है। अगर विपक्ष में ये जजमेंट जाता है या कुछ और ऐसे बीच का रास्ता में बात आती है या कोर्ट का ऐसा कुछ जजमेंट आता है जो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की परेशानियों को बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है झारखंड की जो राजनीति है वो बिल्कुल आपको तेजी से बदलती हुई नजर आएगी। और कहीं न कहीं विपक्ष को ये मौका मिलेगा कि हेमंत सोरेन के तौर पर पूरी सरकार पर कहीं न कहीं वो घेरेबंदी और किलाबंदी करें। जी बिल्कुल शाहनवाज, पक्ष और विपक्ष दोनों ही, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, दोनों ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता क्या समझे? क्योंकि आम जनता को तो ये सवाल मन में आता होगा कि क्या लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं इसलिए ईडी इतनी सख्त एक्शन ले रही है। आम जनता के मन में तो ये भी सवाल उठता होगा कि क्या विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ है इसलिए उन्हें छूट मिलनी चाहिए? क्या संजय सिंह 32 लाख लेन देन करते हैं, अदालत में इस बात को सही पाया जाता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है? तो उसी तरह से कई यहाँ झारखंड में भी कई लोगों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो लगता है कि वो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जो बातें हैं, वो गौन हो गई और लगता है दोनों ही पक्ष और विपक्ष अपना अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष अपनी राजनीति करते हैं और वो जो बातें कहते हैं, जो परसेप्शन वो जाहिर करते हैं, उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ और हानि से उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है। लेकिन आम लोगों को क्या चाहिए? आम लोगों को वो चाहिए उनकी ज़िंदगी आसान हो, सरल हो। उनको कम से कम स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, बुनियादी ज़रूरतें चाहिए और बेरोज़गारों को रोज़गार चाहिए। आपको याद है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रोज़गार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, किनके खिलाफ काम कर रही हैं। वो एक नागरिक के तौर पर, झारखंड के आदिवासी मूलवासी और यहाँ रहने वाले व्यक्ति के तौर पर ये सोचते हैं कि झारखंड की सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, उनकी ज़िंदगी सरल हो पाई है नहीं, आसान हो पाई है नहीं। जाहिर सी बात है राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस राजनीति का लाभ अगर झारखंड के लोगों को नहीं मिलता है और उसमें भी प्राथमिकता के तौर पर आदिवासी और मूलवासी समाज को नहीं मिल पाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसी राजनीति पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार हेमंत सोरेन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आदिवासी होने के नाते, और उनकी पूरी पार्टी ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से एक लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है, एक फुल मेजोरिटी वाली सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और इसके वजह से कहीं न कहीं डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं बाधित हो रहे हैं। जी चलिए शाहनवाज, देखने वाली बात ये होगी कि जनता मायने क्या कुछ निकालती है। विकास और रोजगार के साथ साथ जनता को भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी चाहिए। देखने वाली बात यही होगी कि जनता किस नैरेटिव से प्रभावित होती है और किसका साथ देती है। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।